दोस्तों, इस वक्त पूरे देश की नज़र आर्यन खान पर है। शाहरुख खान का बेटा इस तरह जेल में रहेगा, ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मगर कहते हैं ना दोस्तों, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती। अब देखिए, मन्नत जैसे महल में राजकुमारों की तरह रहने वाला आर्यन जेल की सलाखों के पीछे कैसी स्थिति में रह रहा है। रियल में उसकी कंडीशन कैसी है। ताले में बंद 250 से 300 कैदियों के बीच आर्यन कैसे सरवाइव कर रहा है, इसका आंखों देखा सच पहली बार सामने आया है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो सच सामने आया है वो बेहद डराने वाला भी है, क्योंकि जिसने आर्यन को आंखों से देखा है उसका कहना है कि आर्यन को अगर जल्दी जेल से छुट्टी नहीं मिली तो आर्यन की जिंदगी पर भी बड़ी आफत आ सकती है। तो किसने देखा आर्यन को अपनी आंखों से और कैसे जेल में आर्यन की जिंदगी पर बनाई है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो अब तक खबरें आ रही थी कि आर्यन जेल का खाना नहीं खा रहा, वो किसी से बात नहीं करता, उस पर नजर रखने के लिए अलग से संतरी तक रखे गए हैं। और तो और खबर तो ये भी आई थी कि आर्यन को अलग से सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मगर ये सब सिर्फ खबरें थीं, सोर्सेस के द्वारा दी गई जानकारी। मगर पहली बार वो चश्मदीद सामने आया है जिसने अपनी आंखों से आर्यन को जेल में देखा है। 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 5 दिन उसने आर्यन के साथ उसी सेल में काटे हैं। जी हाँ, मुंबई के जिस आर्थर रोड जेल में आर्यन खान बंद हैं, जिस सेल में आर्यन को रखा गया है, उसी सेल का एक कैदी रिहा होकर बाहर आया है और उसी ने आर्यन की कंडीशन के बारे में बताया है। दरअसल हाल ही में आर्थर रोड जेल से रिहा हुए कैदी श्रवण नडार ने आर्यन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। रिहा कैदी श्रवण नडार धोखाधड़ी के केस में पिछले 6 महीने से आर्थर रोड जेल में बंद था और हाल ही में उसे रिहाई मिली है। श्रवण उसी बैरक में था जहां पर आर्यन को रखा गया है। आर्यन के बैरक में खाना देने की ड्यूटी भी श्रवण की ही थी। अब श्रवण ने बताया कि आर्यन और उसके साथियों को हफ्ते भर क्वारंटाइन रखने के बाद नंबर 1 बैरक में लाया गया। यहाँ एक बैरक में 4 सेल होते हैं और एक सेल में 100 कैदी, यानी कि 4 सेल में 400 कैदी। सब एक दूसरे से सटकर सोते हैं, हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती, सबको चिपक कर सोना पड़ता है। एक सेल में 4 टॉयलेट हैं, जिसमें 1 वेस्टर्न और 3 इंडियन हैं और आर्यन भी उसी सेल में रह रहा है। जगह बहुत छोटी है, या तो बैठ सकते हैं या फिर पैर सिकुड़कर सो सकते हैं, करवट भी लेना मुश्किल है। श्रवण ने बताया कि आर्यन ने पहला दिन जेल की सिर्फ चाय पी थी, इसके अलावा उसने जेल का ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वो बस कैंटीन से बिस्किट चिप्स मंगवाता है, बिस्किट को पानी में डुबो कर खाता है। श्रवण ने बताया कि मैंने कई बार देखा है कि वो बोतल बंद पानी में बिस्किट को डुबो के खा रहा होता है। श्रवण ने आगे बताया कि जेल के नियम के मुताबिक हक का भत्ता, यानी कि अपने हिस्से का खाना सबको लेना होता है। इसीलिए आर्यन अपना खाना जरूर लेता है, लेकिन वो दूसरे कैदियों को दे देता है, वो खुद कुछ नहीं खाता। कई बार जेल के अधिकारियों ने उसे समझाया भी, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि उसका मन नहीं है, भूख नहीं है। वो अपना नाश्ता, लंच या फिर रात का खाना दूसरे कैदियों को दे देता है। वो अकेला गुमसुम बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, या तो लेट जाता है या चुपचाप बैठा रहता है। श्रवण ने बताया कि आर्यन अपने साथ के दोस्त से भी बात नहीं करता। आगे सुनिए श्रवण ने क्या कहा। तो श्रवण ने बताया कि आर्यन घर से आई टी-शर्ट और जीन्स पहने हुए हैं, उसे किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। घर से आए मनी ऑर्डर से उसने कुछ बिस्किट, चिप्स और पानी की बोतल्स खरीदी हैं। श्रवण ने कहा कि जब सेल में मेरी रिहाई पक्की हो गई थी तो मैंने आर्यन से बात की और उसे बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उसने बस मुझे इतना कहा कि आपको बधाई, आप जा रहे हो बाहर, और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। आगे देखिए जेल से रिहा हुए श्रवण ने क्या बताया। तो श्रवण ने कहा कि जेल में जाने के बाद आर्यन काफी घबराया हुआ है, टेंशन में दिखता है। वो जेल में ना तो टीवी देखता है और ना ही किसी से बात करता है। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह का खौफ दिखाई देता है और इसी डर से वो ना तो
सो पाता है और ना ही किसी से बात करता है। वो मन ही मन कुछ बोलता रहता है। शायद उसे सेल में दूसरे कैदियों से बहुत डर लगता है। कहीं न कहीं उसके मन में अपनी जान जाने का भी डर है और शायद यही वजह है कि वो जेल का खाना भी नहीं खाता। श्रवण ने आगे बताया कि आर्यन की सेल में हर तरह के कैदी हैं। कोई बहुत खूंखार है तो कोई निहायत ही बदतमीज। कई कैदी तो उसे अमीर का लड़का कहकर चिढ़ाते भी हैं। कई बार तो कैदी उसके सामने जबरदस्ती भिड़ जाते हैं, बुरी तरह झगड़ा करते हैं, गालियां सुनाते हैं और तो और कई कैदी आपस में मारपीट भी करते हैं। मगर आर्यन कभी किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देता। यहाँ पर श्रवण की बातों से साफ लग रहा है दोस्तों कि आर्यन के साथ जेल में वैसा ही बर्ताव हो रहा है जैसा कि आम कैदियों के साथ होता है। उसे ना तो किसी तरह का भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और ना ही जेल स्टाफ की तरफ से किसी भी तरह की छूट दी गई है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। मगर थोड़ा परेशान करने वाली बात यही है कि कहीं आर्यन के साथ जेल में कुछ गलत ना हो जाए। इस बात का ख्याल जेल के प्रशासन को रखना पड़ेगा। तो आर्यन की कंडीशन पर आपका क्या कहना है दोस्तों? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, ड्रग्स केस में पकड़े गए आर्यन खान का मामला अब पॉलिटिकल रंग में आ गया है। अब तक छोटे छोटे नेता एनसीबी पर आरोप लगा रहे थे कि वो आर्यन को जानबूझकर फंसा रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस आग में घी डाल दिया है। दशहरा कार्यक्रम में मंच से ठाकरे ने कहा कि ड्रग्स केस के बहाने महाराष्ट्र की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्धव जी के मुताबिक आर्यन केस में भी सिर्फ पब्लिसिटी की जा रही है। उद्धव ने कहा कि किसी सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं, फोटो खींचते हैं और ढोल बजाते हैं, जबकि महाराष्ट्र पुलिस काम करती है, लेकिन खबरें सिर्फ यही छपती हैं कि बेल हुई या नहीं। उद्धव ने यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि एनसीबी सिर्फ चिमटी भर गांजा के पीछे पड़ी है और मुंबई पुलिस करोड़ों का ड्रग्स बरामद कर रही है। आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद से एनसीबी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आर्यन को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान ने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आर्यन को रिहा नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में हम उद्धव जी से कहना चाहेंगे कि अगर एनसीबी आर्यन को वाकई में फंसा रही है तो कोर्ट में बैठे जज को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? बिना सबूतों के आधार पर कोई भी अदालत आर्यन को जेल में नहीं रख सकती। उद्धव जी, आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में एनसीबी आर्यन को फंसा रही है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।